हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टेशन। आपका ए स्टेशन पे स्वागत है। आज मैं आपको आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स कब और कहाँ लगते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में डाउट होगी कि कब क्या कब और कहाँ लगते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बेसिक चीज़ें शुरू से ही जानेंगे तभी तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बिना बेझिझक होते हुए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और एंड तक देखेंगे इसे। आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए, ए एंड द बहुत सारे स्टूडेंट टेंस वर्ब वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत हो जाते हैं क्योंकि आर्टिकल्स क्लियर ही नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ए एंड द का क्या होते हैं और कब, कहाँ और क्या क्यों लगते हैं, कहाँ नहीं लगता है। वीडियो इन तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखिए, हम शुरू से शुरू करेंगे और ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल के रखा है कि आर्टिकल क्या होते हैं ए एंड द का, और इसे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप मेरे इस चैनल पे ही आप आएंगे। तो मैंने यहाँ बड़ा लॉन्ग वीडियो बना के रखा है, तो आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे आके झिझक आके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल का हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। हम ज़्यादा हिंदी नहीं जानेंगे, इंग्लिश में ही समझेंगे और जल्दी जल्दी इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट करेंगे, ताकि हम छोटे में ही और कम वीडियो में ही हम अपने वीडियो को कंप्लीट कर सकेंगे और बेसिक चीज़ जान सकेंगे। तो चलिए, ये आर्टिकल क्या होते हैं। तो आर्टिकल क्या होते हैं और क्यों होते हैं, तो देखिए मैं बताती हूँ। इंग्लिश में ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स हमेशा किस में लगते हैं, आर्टिकल्स हमेशा नाउन में ही लगते हैं। और आर्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, नाउन से पहले ही आते हैं। ठीक है, नाउन से क्या होते हैं, हमारे पहले ही आते हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ। आर्टिकल इंग्लिश में ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स हमेशा क्या आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, नहीं कि नाउन के बाद आते हैं। ठीक, तो नाउन मतलब क्या होता है, मैं भी नाउन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। नाउन का मतलब, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हमारा देखिए, नाउन क्या हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं नाउन में हमारी, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। ठीक, ये हमारे क्या होगा, नाउन के ही अंतर्गत तो आते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे, ए बॉय हो गया, द स्कूल हो गया, एन एप्पल हो गया। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ना, नाउन का मतलब क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या करें, ए बॉय, द स्कूल, एन एप्पल। तो हम क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको आर्टिकल्स बताती हूँ। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं, आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। ठीक, ए एन हमें कहाँ लगता है, ए एन ये हमारे क्या होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ए एन द, ठीक, तो ए एन हमेशा किस में आते हैं, ये डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल है ना कि डिफिनिट। यही गलती हमारी अधिकतर पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे आंसर ही हमारे उसी में ही हमारा नंबर कट जाता है। तो इसी बेसिक से जानिए, द क्या होते हैं, ये डिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो मैंने तीनों बता दिया, ये क्या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे, और देखिए हम पार्ट 1 बता रहे हैं। पार्ट 1 ए का पूरा यूज मैं इसमें बताऊंगी। ए का पूरा यूज कब, कहाँ, ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है कोई एक मतलब, लेकिन फिक्स नहीं है। कि जैसे कि मान लीजिए एन एप्पल है, ए बॉय है, तो एक का मतलब ही क्या होता है, एक का मतलब है कोई एक होता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि मतलब एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक कब लगता है, ठीक है, जब किसी चीज़ की पहली बार बात करें। ये कब लगता है, जब किसी चीज़ की पहली बार बात करें।
जैसे एग्जाम्पल हो, आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, तो मैंने एक कुत्ता देखा, तो मैंने पहली बार बात की है ना कि दूसरी बार। और सी बाउट ए फ़ोन, उसने एक फ़ोन ख़रीदा। अब फ़ोन तो हम रोज़ रोज़ खरीद नहीं सकते हैं, पहली बार ही खरीदेंगे ना, तो वही वो कह रही है कि उसने एक फ़ोन ख़रीदा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है जनरल चीज़, जब चीज़ कोई भी हो, स्पेसिफिक ना हो, ठीक। जैसे कि हमारी जनरल चीज़ क्या होगी? जनरल चीज़ में हमारी जब चीज़ कोई भी हो और स्पेसिफिक, जैसे हमारे टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गया, कार हो गया। स्टूडेंट में जैसे कि कह सकते हैं लड़का लड़की, या हम मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं ही तो एक नहीं ना हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये क्या हमारी ये जनरल चीज़ में ही तो आ रही है ना। टीचर हो गया, तो टीचर एक, मान लीजिए मैं ही एक टीचर हूँ, तो मैं एक टीचर तो हूँ नहीं, बहुत सारे टीचर हैं। और एक कार तो होती नहीं है, बहुत सारी कारें हैं, आजकल बहुत सारी कारें आ चुकी हैं। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और मेरे चैनल पे कब क्या बोलते हैं, मेरे चैनल पे कब आपको क्या चीज़ पढ़ना है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ, मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? देखिए रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट को आप तो जानते ही हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन देखिए हमारा क्या कहता है? जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जब वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, जैसे कि ए बॉय, ए पेन, ए बुक, तो ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट में ही तो आ रहा है ना। तो कॉन्सोनेंट में जैसे तो क्या होगा? ए बॉय, ए पेन, ए बुक, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखिए स्पेशल में क्या होगा हमारा देखिए स्पेशल में क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ आ रही है। ए यूरोपियन कंट्री, अधिकतर हम यही गलती कर देते हैं। देखिए मैंने इसमें बताया है, अधिकतर हम यही गलती कर देते हैं, यू लिखा है तो हम सोचते हैं कि चलिए हम एन ही लगा देंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यही अधिकतर छोटी छोटी गलतियाँ हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो ये अधिकतर आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम एन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ क्रॉस किया है। और ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे, यू की आवाज़ तो आ ही रही है, तो यू की आवाज़ आ रही है तो क्या यूरोपियन में भी तो यू की आवाज़ आ ही रही है ना। आगे देखिए ई लिखा है, यू भी लिखा है, तो क्या हम एन लगा देंगे? नहीं ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम अधिकतर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने ए का यूज बता दिया आपको। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। पार्ट 2, हम पार्ट 2 में ये बताएंगे एन का पूरा यूज कब, कहाँ और कैसे लगता है एन। और मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि आप और अपने दोस्तों में सब कहते रहिए। मैंने आपको आज ए का और ए का साउंड रूल बता दिया है, कल मैं आपको एन का साउंड रूल बताऊंगी और उसमें कब क्या कहाँ लगता है। और अब उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी द का स्पेसिफिक रूल्स हम कैसे समझेंगे, हम उसे बेसिक तरीके से मैं उसे समझा दूंगी। तो समझो कि आप इंग्लिश ग्रामर की सबसे मजबूत फाउंडेशन तैयार हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इनकी अपडेट मिलती रहे और वो भी मेरे चैनल को देखते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो भी अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने जो भी आपके, अगर उन्हें कोई भी, अब आप अपने दोस्तों से कहे होंगे कि मैं यहाँ से पढ़ता हूँ चाहे पढ़ती हूँ, तो वो मेरे चैनल को आके, आप मेरे चैनल को बता दीजिए ताकि वो भी मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करें और अपने कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं पार्ट 2 क्या होते हैं एन का पूरा यूज मैं आपको उस पार्ट 2 में बताऊँगी। तो चलिए बाय बाय और मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए।